My precious friend, God wants to make everything new in your life. मेरे बहुमूल्य दोस्तों, परमेश्वर आपके जीवन में सब कुछ बिल्कुल नया बनाना चाहते हैं। According to Ecclesiastes 3:11, सबोपदेशक अध्याय 3:11 के अनुसार the Lord has made everything beautiful in its time. परमेश्वर ने सब कुछ, परमेश्वर ने जो किया अपने समय के अनुसार सबसे सुंदर किया है। Yes, God has a time for everything. परमेश्वर के पास सारी बातों के लिए समय होता है। A time for a person to be born and a time for a person to die. यानी किसी मनुष्य के लिए जन्म का समय और उसके लिए मृत्यु का समय। And God has a time and season for things to happen in each person's life. और परमेश्वर ने हर एक व्यक्ति के जीवन में कुछ होने के लिए समय और ऋतु रखा है। Yes, He does everything so that their soul, their life becomes beautiful. और वो सब कुछ करते हैं ताकि उनका जो जीवन है वो बहुत ही सुंदर हो जाए। It's not just the things that you receive in this world which makes you secure in the will of God. ये केवल ऐसी वस्तुएं नहीं है जो आप इस संसार में पाएंगे और इसके कारण आप परमेश्वर की इच्छा में वहां पर सुरक्षित हो जाएंगे। It's how your soul is seasoned, which reflects the will of God being perfected in your life and through your life. यानी आपका जो आत्मा है वो किस तरह से आकार पाया है, किस तरह से वो तैयार हुआ है ताकि आप अपने जीवन में परमेश्वर की इच्छा के अनुसार काम पूरा कर सकें। When your soul lives, you will also live in your life. जब आपका आत्मा जीवित होगा तब आप अपने जीवन में जीवित रहेंगे। So He does everything beautiful in its time for your soul to become beautiful. तो वो अपने समय के अनुसार सब कुछ बहुत ही सुंदर बनाते हैं ताकि आपका जो आत्मा है वो सुंदर हो सके, सुंदर हो सके। So you and I have to follow the timetable of God and the path which God has laid for us. तो हमें परमेश्वर के समय सारणी का पालन करना है और उस मार्ग का पालन करना है जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है। That's why God gives us the Holy Spirit. और इसीलिए परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा दिया है। In Romans 8:26 and 27. रोमियो 8:26 और 27 में The Holy Spirit prays through us and brings us into the will of God. पवित्र आत्मा हमारे द्वारा प्रार्थना करता है और हमें परमेश्वर की इच्छा में लेकर आता है। And in John 14:26, और यूहन्ना 14:26 में हम देखते हैं the Holy Spirit leads us into all truth. पवित्र आत्मा सारे सत्य में हमारी अगुवाई करता है। And in John 16 and verse 13, और यूहन्ना 16 और वचन 13 में the Holy Spirit leads us into the future which God has prepared for us. पवित्र आत्मा हमें हमारी उस भविष्य में अगुवाई करता है जो परमेश्वर ने हमारे लिए तैयार करके रखा है। He shows you the future वो आपको भविष्य दिखाता है and leads you into the future. और भविष्य में वो आपकी अगुवाई करता है। And everything becomes beautiful and happens beautifully in its time according to God's plan in our life. और सब कुछ जो है वो हमारे जीवन में परमेश्वर की जो योजना है उसके अनुसार सब कुछ उसके समय के अनुसार बिल्कुल सुंदर हो जाता है। So surrender to the will of God for God's beautiful works to be performed in your life. इसलिए परमेश्वर की इच्छा को समर्पित हो जाए ताकि परमेश्वर के सुंदर काम आपके जीवन में किए जा सके। When you walk according to God's will, जब आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते हैं, firstly, He restores everything in your life. सबसे पहले वो आपके जीवन में सब कुछ नया बनाते हैं। 1 Peter chapter 5 and verse 10 says, पहला पत्रस अध्याय 5 वचन 10 ये कहता है, And the God of all grace, और ये कहता है सारी महिमा का अनुग्रह का परमेश्वर, who called you to His eternal glory in Christ, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया, after you have suffered a little while, तुम्हारे थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद will restore you again. आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर करेगा। He Himself will restore you again. और वो स्वयं आपको फिर से स्थिर करेगा। He Himself will make you strong. और वो स्वयं आपको बलवंत करेगा। He Himself will make you firm. और वही आपको मजबूत करेगा। He Himself will make you steadfast. और वही आपको स्थिर करेगा। And nothing of this world can shake you. और इस संसार की कोई भी चीज आपको हिला नहीं पाएगी। God is a God of restoration. परमेश्वर तो पुनर्गठन के परमेश्वर हैं। Maybe your life has been totally destroyed. शायद आपका जीवन पूरी तरह से नाश हो गया है। Maybe you have seen failures and you are
terribly disappointed. शायद आपने असफलताओं को देखा और आप बुरी तरह से निराश हो चुके हैं। Maybe everybody has forsaken you and you feel so lonely. शायद आपको सभी लोग छोड़ चुके और आपको अकेलापन लग रहा है। Maybe sinful thoughts and pleasures have come to you and you feel so guilty. शायद पाप में ऐसे विचार और वो उसकी बातें आपके मन में आ रही है और आप खुद को बहुत दोषी मान रहे हैं। God will restore you again to become a beautiful soul. परमेश्वर आपको फिर से नया बनाएंगे और आपको एक सुंदर व्यक्ति बनाएंगे। To give you back a beautiful life. कि आपको सुंदर जीवन वापस दे। For that, उसके लिए according to Jeremiah 30 and verse 17, यिर्मयाह 30 वचन 17 के अनुसार the Lord will restore you to health. परमेश्वर आपको पुनः गठित करेगा, तंदुरुस्ती देगा, Heal your wounds आपके जख्मों को चंगाई देगा, because you have been called an outcast. क्योंकि आपको तो बाहर वाला बुलाया गया है। You have become a person whom nobody cares about. तो ऐसे व्यक्ति हो गए जिसकी कोई परवाह नहीं करता है। But God says, I will restore you to health. लेकिन परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे घावों को चंगा करूंगा Your soul will be restored to health. और तुम्हारी जो आत्मा है वो तो पूरी तंदुरुस्ती पाएगी। Your body will be restored to health. तुम्हारा जो शरीर है वो पूरी तंदुरुस्ती पाएगा। Your relationship will be restored to health. तुम्हारा संबंध पूरी तंदुरुस्ती पाएगा। Your family will be restored to health. तुम्हारा परिवार पूरी सेहत पाएगा। Your finances will be restored to health. आपका धन का जो क्षेत्र है वो तंदुरुस्त होगा। Oh, your joy shall be restored to health. आपका आनंद फिर से नई तंदुरुस्ती पाएगा। That is the power of God. यही तो परमेश्वर की सामर्थ है। Jesus is a God of restoration. यीशु तो पुनर्गठन के परमेश्वर हैं। Come to me, he says, उसने कहा मेरे पास आओ and I will give you rest. और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। I will restore everything. मैं सब कुछ नया बनाऊंगा। Jesus is our only hope. यीशु ही हमारी एकमात्र आशा है। Come to Jesus. यीशु के पास आए He will give you life. और वो आपको जीवन देंगे। He will save you from your sins. वो आपके पापों से आपको बचाएंगे He will heal your body. और वो आपके शरीर को चंगाई देंगे। He will build your family life. वो आपके पारिवारिक जीवन को उभारेंगे। He will give you financial blessing. वो आपको आर्थिक आशीषें देंगे He will give you a home. और वो आपको घर देंगे He will give you eternal life और वो आपको अनंत जीवन देंगे and open heaven for you. और आपके लिए स्वर्ग को खोल देंगे। Come to Jesus. यीशु के पास आइए, He will restore you to health. वो आपको पूरी तंदुरुस्ती में वापस लेकर आएंगे। Here's a beautiful testimony from a young girl called Rachna. ये एक सुंदर गवाही है एक छोटी बच्ची, एक नौजवान बच्ची जिसका नाम है रचना का। How beautifully God restored her life. कैसे सुंदर रीति से परमेश्वर ने उनके जीवन को नया बनाया। Enjoy her life story. इनकी जीवन की इस कहानी को सुनकर आनंद उठाइए। मेरा नाम रचना भोई है और मैं बिलासपुर में रहती हूँ। मेरी बेटी बचपन से जब से पैदा हुई थी तब से वो परेशानी में ही थी। वो 6 महीना की थी तो उसका तबीयत बहुत ख़राब हुआ था। हम डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने बोला इसे लीवर का प्रॉब्लम है और ब्लड भी चढ़ाना पड़ेगा क्योंकि इसको साथ में निमोनिया भी है बोले, तो ब्लड का ज़रूरत है। तो मैं स्कूल वगैरह भी बहुत अब्सेंट करती थी, जा नहीं पाती थी। रात में उठ के रोती थी, नस खिंच आ गया मम्मी, हाथ पैर में दर्द हो रहा है मम्मी, बहुत हम रात में यहाँ प्रार्थना दुआ करके हॉस्पिटल आते थे, डॉक्टर से ट्रीटमेंट कराते थे, फिर रातों रात अपने घर वापस जाते थे। उसके बाद 2 महीना 3 महीना होता था, फिर उसका तबीयत वैसे ही ख़राब हो जाता था, फिर वही हमेशा इसका तबीयत रात में ही ख़राब होता था। तो समझिए 17 साल ऐसे ही गुजरा है हमारा। उसके इलाज के लिए हमने बहुत जगह गए, बहुत इलाज भी कराया, पर उस समय तक प्रभु को नहीं जानते थे। फिर इस जीसस कॉल के बारे में जाना, तब उसी बीच में भैया बिलासपुर में आए और बिलासपुर प्रार्थना महोत्सव में पॉल दिनकरण भैया का मीटिंग हम लोग पूरे परिवार अटेंड किए। मैं पॉल दिनकरण भैया से कभी नहीं मिली हूँ, लेकिन पता नहीं परमेश्वर ने उस दिन क्या चमत्कार दिखाया। भैया पूरे रीति से आत्मा से भर के प्रार्थना की और उसी मेरी बेटी रचना का नाम लिए। रचना, you have problem in the liver. आपके लीवर में समस्या है। Jesus heals you right now. यीशु अभी इसी समय आपको चंगाई दे रहे हैं। The hand of the Lord is coming upon everybody tonight. आज परमेश्वर का हाथ सभी लोगों पर आ रहा है। Be healed in Jesus' name. चंगे हो जाए प्रभु यीशु के नाम में। और परमेश्वर ने चमत्कार दिया पॉल दिनकरण भैया के द्वारा।
क्योंकि मैं पहले से कभी भैया से नहीं मिली थी, कभी नहीं जानती थी, मुझे तो पता भी नहीं था, यकीन भी नहीं था कि हम जाएंगे तो अचानक मेरी बेटी का नाम लेंगे। पर पता नहीं परमेश्वर ने पूरी भैया के पूरा पवित्र आत्मा से भर के भैया ने प्रार्थना किया और मेरी रचना भोई के नाम से प्रार्थना में नाम लेके पुकारा और उसी वक्त मेरी बेटी को परमेश्वर ने छुआ, उसकी आत्मा ने छुआ और भली चंगी और स्वस्थ हो गई मेरी बेटी। और अब मैं कॉलेज भी कर रही हूँ और मैं कंटिन्यू कॉलेज भी जाती हूँ, मेरे को तकलीफ़ नहीं होता अब किसी भी चीज़ के लिए। तो मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ इन चीज़ों के लिए। जब प्रभु में आया तो ही हमारी बेटी ठीक हुई, तो प्रभु का धन्यवाद हो कि वो डॉक्टरों का डॉक्टर है, वैद्यों का वैद्य है, तो वो सारी चीज़ को जानता है, मनुष्य के बारे में क्या चीज़ है क्या नहीं है। तो आज मेरी बेटी स्वस्थ है। My friend, God wants to restore you also to health. मेरे दोस्तों, परमेश्वर भी आपको पूरी तरह सेहत देना चाहते हैं। Now wherever you have the sickness, put your hands upon your body. जहाँ पर भी आपकी बीमारी है, आप अपने हाथ को अपने शरीर के उस भाग पर रख दीजिए। I want to pray for you right now. मैं अभी आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। Father, पिता, remember your children. अपनी संतानों को स्मरण कीजिए, Wherever they have the sickness, इन्हें जहाँ भी बीमारी है। lay your nail-pierced hands upon their organs, Lord, प्रभु इनके शरीर के अंगों पर अपना कीलों से छिदा हुआ हाथ रखिए and heal. और इन्हें चंगाई दीजिए स्वामी। Heal the liver in Jesus' name. लीवर को चंगाई दे यीशु के नाम। Let the liver come back to life in Jesus' name. इनका लीवर फिर से जीवित हो जाए प्रभु यीशु के नाम में। Let them live, Lord. और ये जीवित रहे प्रभु। Heal the kidney. किडनी को चंगाई, Let them live in Jesus' name. और ये यीशु के नाम में जिए। Your liver come back to life. और लीवर फिर से जीवित हो जाए। You kidney come back to life. ये किडनी वापस जीवित हो जाए। Heal their lungs, Lord. इनके फेफड़ों को चंगाई दे प्रभु। Let the lungs begin to function with absolute strength and power in Jesus' name. प्रभु इनके फेफड़े बिल्कुल सही सामर्थ्य और सही तरीके से काम करने वाले बने। Let their heart be healed. और इनका हृदय चंगा हो जाए। Let the blood flow be normal. इनके रक्त संचार बिल्कुल सामान्य हो जाए। Let the blood diseases be healed. और खून की जितनी भी बीमारी उससे चंगाई, Diabetes be healed. डायबिटीज से चंगाई पाए। Blood sugar be normal in Jesus' name. ब्लड शुगर एकदम नॉर्मल हो जाए यीशु के नाम में। Let the eyes be healed. इनकी आंखें चंगी हो जाए। Father, let their eyes open in Jesus' name. हे पिता, इनकी आंखें खुल जाए यीशु के नाम में। Let their hearing be healed. इनके सुनने की क्षमता चंगी हो। Lord, let them hear normally. और ये सामान्य रूप में सुनने लगे। From head to foot, heal them, Lord. से लेकर पैर तक इन्हें चंगाई दीजिए। Let their digestive organs be healed in Jesus' name. इनके पाचक अंग पूरी तरह से चंगे हो जाए यीशु के नाम में। Let those organs function normally by the power of God. सारे अंग परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा सामान्य रूप में काम करे। Every cancer, हर एक कैंसर, every tumor, हर एक ट्यूमर come out in Jesus' name. निकल जाए यीशु के नाम। Appendicitis be healed. एपेंडिसाइटिस बिल्कुल चंगा हो जाए। Lord, let them be well. और प्रभु ये ठीक हो जाए। Thyroid be healed. थायराइड चंगा हो जाए। Let the memory problem be healed. याददाश्त की समस्या चंगी हो जाए। Let the pains go. दर्द चला जाए। The pain in the shoulders, और कंधों का दर्द, the back, पीठ का the दर्द, legs, पैरों का the दर्द, knees, घुटनों का दर्द, head. सिर का दर्द, Let them be healed in Jesus' name. यीशु के नाम में चंगा हो जाए। Come out, you spirit of pain. दर्द की आत्मा निकल जाए। Don't touch them anymore in Jesus' name. फिर नहीं छूना यीशु के नाम में। Every sickness bringing demons, come out in Jesus' name. हर एक बीमारी जो दुष्ट आत्माओं के कारण आती है निकल जाए यीशु के नाम। Skin diseases be healed. बीमारी, चर्म रोग जो है वो चंगे हो जाए। Oh Lord, let them be well. हे प्रभु ये चंगे हो जाए। Every womb be healed and have a child in Jesus' name. हर एक कोख चंगाई पाए और संतान को प्राप्त करे यीशु के नाम। Every reproductive organ be healed. पुनरुत्पादन के हर एक अंग पूरे चंगे हो जाए। Lord, let them suffer no more. और प्रभु ये फिर दुख न उठाए। Let them have perfect health. ये पूरी सिद्ध तंदुरुस्ती पाए In Jesus' name. यीशु के नाम में। Whatever they have lost, let them get it back in Jesus' name. जो भी खोया है यीशु के नाम में ये वापस प्राप्त कर। Those who are suffering with paralysis, get up and walk in Jesus' name. इन्हें लकवा हुआ है वो उठ खड़े और चलने लगे यीशु के नाम में। Come out, you weakness. ये कमजोरी निकल जा Let them rise up now. और ये उठ खड़े हो जा।
Lord, touch and heal by your stripes and heal them, Lord. आप इन्हें छू लीजिए, अपने कोड़े जो आपने खाए उनके द्वारा इन्हें चंगाई दी। Thank you, Lord, for doing it. ऐसा करने के लिए धन्यवाद। Those who are unable to speak and are stammering, be healed in Jesus' name. जो लोग बोलते समय हकलाते हैं, ऐसे लोगों को यीशु के नाम में चंगाई दीजिए। Yes, Lord, let them get back their memory too. हाँ प्रभु, वो सही तरह से बोलने वाले बन जाए। Thank you for healing them. इन्हें चंगाई देने के लिए धन्यवाद। Lord, those who have lost their jobs प्रभु, जिन लोगों की नौकरी चली गई because of their sickness, इनकी बीमारी के कारण, let them get it back. ये वापस पाने पाए। And those children who are not able to study, let them begin to study very well with concentration from today. और जो बच्चे अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पा रहे थे, वो आज अच्छी तरह से कंसंट्रेशन करके पढ़ाई करने वाले। Thank you for doing it. ऐसा करने के लिए धन्यवाद। Thank you, Jesus. धन्यवाद जी, We give you all the glory. हम आपको सारी महिमा देते हैं। Heavenly joy is filling every home right now. स्वर्गीय आनंद अभी इस समय हर एक घर को भर रहा है। Whoever they have lost, who have left them, let them come back in Jesus. इन्होंने जो खोया, जो लोग इन्हें छोड़कर चले गए, वो वापस आए यीशु के नाम। Let them have a perfect family. और ये सिद्ध परिवार पाए In Jesus' name. यीशु के नाम। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु। Thank Him, my friend. धन्यवाद मेरे दोस्त। Now expect a miracle. अभी आप चमत्कार की अपेक्षा, What you could not do, do it right now. आप जो पहले नहीं कर सकते थे, अभी कीजिए। Get up and walk and be well in Jesus' name. उठ के चलने लगे, यीशु के नाम में चंगे हो जाए। Every stone is coming out of your body. हर एक पथरी आपके शरीर से बाहर निकल रही। Let those stones come out in Jesus' name. पथरी यीशु के नाम में निकल जाए And the pain stop. और दर्द रुक जाए। Lord, heal. प्रभु चंगाई दी। Heal every infection, Lord. हर एक इन्फेक्शन को चंगाई दी। Heal the infection. इस इन्फेक्शन को चंगाई, Let it dry up and be healed in Jesus' name. सूख जाए और चंगे हो जाए यीशु के नाम में। Thank you for your healing. आपकी चंगाई के लिए We love you, Jesus. आपसे प्रेम करते हैं। Thank you for delivering your beloved children. अपने प्रिय संतानों को छुड़ाए, इसलिए आपका धन्यवाद। There are some who are not able to sleep. कुछ है जो सो नहीं पाते हैं, Give them good sleep from today. आज से इन्हें अच्छी नींद दीजिए। Be healed and have good sleep and normalcy in Jesus. ये चंगाई पाए और सामान्य रूप में अच्छी नींद लेने वाले बने। Thank you. धन्यवाद प्रभु। Thank you, Lord. धन्यवाद। Every sleep apnea be healed. हर एक नींद की समस्या से ये चंगाई पाए। Every nervous disease and Parkinson's be healed in Jesus' name. नर्वस डिसीज और पार्किंसन यीशु के नाम में चंगे हो जाए। Let them be well, Lord. ये चंगे हो जाए। Touch and heal by your power. छूकर अपनी सामर्थ्य से चंगाई दे। Thank you for restoring them, Lord. इन्हें पूरी तंदुरुस्ती देने के लिए, Restoring life for them. इनके लिए नया जीवन तूने दिया, इसलिए धन्यवाद। In Jesus' name. यीशु के नाम में Amen. आमेन। God bless you. प्रभु आपको I आशीष know miracles are being done by Jesus in your body now. मैं जानता हूं कि यीशु ने अभी आपके शरीर में चमत्कार किए। Open your heart, open your mouth and say thank you, Jesus, and receive your miracle. अपने मुंह खोले, अपना हृदय खोले और धन्यवाद करे, प्रभु यीशु मैं इस चमत्कार को ले लेता हूं। As you experience this miracle, जैसे आप इन चमत्कारों का अनुभव करते, even now I know the stammering lips are healed, you are able to speak normally. मैं जानता हूं कि अभी हकलाने वाली जो जीभ है वो बिल्कुल चंगी हो चुकी है, आप सामान्य रूप से बोल सकते। Vishwanath, God touched you right now. विश्वनाथ परमेश्वर ने अभी आपको छू लिया। Thank you for healing him, Lord, प्रभु इसे धन्यवाद देते हैं चंगाई के लिए। and raising him to high position. आप इन्हें ऊंचे पद पर लेकर आ रहे हैं। Come to Jesus. यीशु के पास आइए, Be honored उसका आदर कीजिए as the child of God. परमेश्वर की संतान के रूप। Thank you, Holy Spirit. धन्यवाद पवित्र आत्मा। Please call this number that's on the screen and share what Jesus has done for you, the miracle that you have received. स्क्रीन पर दिए इस नंबर पर आप फोन कीजिए और आपको जो चमत्कार प्राप्त हुआ है उसके बारे में हमें बताएं, Or send a missed call, या फिर हमें मिस कॉल दें, or send a message या फिर हमें संदेश मैसेज through WhatsApp, व्हाट्सएप के द्वारा, or send your testimony, the miracle that you have received through this email also. या फिर आप ईमेल के द्वारा आपने जो चमत्कार पाए उसकी गवाही भेज सकते हैं। Oh, we will rejoice with you and praise God with you. हम आपके साथ आनंद मनाएंगे और परमेश्वर की स्तुति करेंगे। We want to pray with you and praise God with you. हम आपके लिए प्रार्थना करके प्रभु की स्तुति करना चाहते हैं, Then the miracle will stay with you forever. ताकि ये चमत्कार आपके साथ हमेशा बना रहे। Yes, note this number and call us as soon as you receive your miracle. इस नंबर को नोट कीजिए और जैसे आप अपना चमत्कार पाते हैं तो हमें फोन करके बताएं। Praise God. प्रभु की स्तुति हो। And now, और अब
Secondly, Romans 8:28 says, दूसरी बात रोमियो 8:28 कहता है, as God does everything beautiful in its time, all will work unto good for you. जैसे कि परमेश्वर अपने समय के अनुसार सब कुछ सुंदर बनाते हैं तो हर बात मिलकर आपके लिए भलाई उत्पन्न करे। As you love Jesus जैसे आप यीशु से प्रेम करते हैं and as you live according to the purpose of Jesus, और जैसे आप यीशु के उद्देश्यों के अनुसार जीते हैं, all things will work unto good for you. और तो सारी चीजें मिलकर आपके लिए भलाई उत्पन्न करेगी। In Isaiah 61:7, यशायाह 61:7 में, instead of your shame, you will receive a double portion. तुम्हारी नाम धराई के बदले दूना भाग मिले, And instead of disgrace, you will rejoice in your inheritance. अनादर के बदले तुम अपने भाग के कारण जय जयकार करोगे, And you will inherit a double portion in your land, in your family. और तुम अपने देश में दूने भाग के अधिकारी होंगे, And everlasting joy will be yours. और सदा आनंदित बने रहोगे। This is God's plan for you. ये तो आपके लिए परमेश्वर की योजना है। Maybe you have gone through shame in your family, शायद आप अपने परिवार में शर्मिंदगी में से होकर गए, shame in your school or college because of your failing studies, आपकी असफल पढ़ाई के कारण स्कूल और कॉलेज में आप शर्मिंदगी में से होकर गए, shame in your church, अपनी कलीसिया में आप शर्मिंदा हुए, shame in society, समाज में शर्मिंदा किए गए, shame in your working place, अपने दफ्तर में शर्मिंदा किए गए, shame in your business, अपने व्यापार में शर्मिंदा, shame before your lenders. अपने जो कर्जा जिन्होंने आपको कर्जा दिया था उनके सामने आप अपमानित हुए। But Jesus says, लेकिन यीशु कहते हैं, I am going to make you receive double. मैं ऐसा करूंगा कि तुम दुगना प्राप्त करो। In the same place where you went through shame, I will give you praise and honor, says the Lord. परमेश्वर कहते हैं जिस जगह तुम नाम धराई में से होकर गए हो उसी जगह पर मैं तुम्हें स्तुति और आदर दूंगा। I want to make your life beautiful, says the Lord. परमेश्वर कहते हैं मैं चाहता हूं कि तुम्हारे जीवन को सुंदर बनाऊं, Do not be afraid. भयभीत ना हो। Isaac was chased by Abimelech, the enemy king. अबीमेलेक जो कि शत्रु राजा था उसके द्वारा यह इसहाक को निकाला जा रहा था। Whatever well he dug, the enemy king and his people came and closed the wells. और वो जो भी कुएं खोदता तो शत्रु राजा आकर उन कुएं को बुझा देता था। Even today, some of you are saying that. आज भी आप में से कुछ लोग शायद ऐसे ही कह रहे हैं, I started a shop, brother, मैंने एक छोटी दुकान शुरू की थी भाई, but evil people surrounded me. लेकिन बुरे लोगों ने मुझे घेर लिया And they said, don't buy from this shop. और उन्होंने कहा कि इस दुकान से नहीं खरीदना, This man follows God. कि ये व्यक्ति तो परमेश्वर के पीछे चलता है। And they have stopped the business. और उन्होंने मेरा व्यापार रोक बंद कर दिया। Oh, I'm not able to pay back my debts. मैं अपना कर्जा चुका नहीं पा रहा हूँ, I'm in shame. अब मैं शर्मिंदगी में हूँ, My family is in shame. मेरा परिवार अपमानित में है। They have spread false things about me. उन्होंने मेरे बारे में झूठी खबरें फैलाई हैं। Now my family is not able to go out. अब मेरा परिवार बाहर निकल नहीं My सकता, children are not able to go to school. मेरे बच्चे स्कूल में नहीं जा पा रहे हैं, We are in shame. हम शर्मिंदगी में पड़े। Oh, I'm so heartbroken to see my children suffer in the midst of shame. मेरे बच्चे ऐसे शर्मिंदगी के बीच में दुख उठा रहे, ये देखकर मेरा दिल टूट जा। Even though you have been righteous, you have gone through shame. हालांकि आप धर्मी थे लेकिन फिर भी आपको इस नाम धराई से होकर जाना पड़ा। Jesus went through the shame for you. यीशु आपके लिए इस शर्मिंदगी में से होकर गए। On the cross, though he knew no sin, yet he became sin for us. हालांकि वो पाप से अनजान थे लेकिन फिर भी वो हमारे लिए पाप बन गए। They scoffed him and they criticized him and they accused him falsely. उन्होंने उसका मजाक उड़ाया, उसकी ठट्टा उड़ाई और उसके ऊपर झूठे आरोप लगाए। He understands your agony. वो आपकी पीड़ा को समझते हैं। They put a crown of thorns on his head. उन्होंने उसके सिर पर कांटों का मुकुट रख, But he went on saying, Father, forgive them, for they know not what they do. लेकिन वो हमेशा यही बोलते रहे कि हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। Behold, he rose up from the grave और देखो फिर वो कब्र में से जी उठे and he ascended into heaven and he has a crown of glory on his head. और वो तो स्वर्ग में उठाए गए और उसके सिर पर महिमा का मुकुट रखा। God will raise you up. परमेश्वर आपको भी उठाएंगे, God will raise you up. परमेश्वर आपको उठाएंगे। It's time that he raised you up in double measure. समय है कि वो परमेश्वर आपको दुगने माप में ऊंचा उठाए। You will be honored आपका आदर किया with जाएगा all the joy of heaven.
स्वर्ग का सारा आनंद In मिलेगा। the same place where you went through shame, जिस जगह पर आप अपमान में से होकर गए उसी जगह God will honor it. परमेश्वर आपका आदर करेंगे। My father was working in a secular institution, मेरे पिताजी एक सेक्युलर इंस्टीट्यूशन में काम करते थे, national institution, नेशनल इंस्टीट्यूशन था। and he was the head of a branch. वो तो एक ब्रांच के हेड थे And his branch did exceptionally well. और उनकी ब्रांच ने बहुत ही अच्छा काम किया। But when the promotion time came, लेकिन जब प्रमोशन का समय though आया, his name was listed on top, हालांकि उनका नाम सूची में सबसे पहले पर था, his boss, who did not like him because he followed the Lord and preached about Jesus, उनके बॉस जो उन्हें पसंद नहीं करते थे क्योंकि मेरे पिताजी तो यीशु के पीछे चलते थे और यीशु का प्रचार करते थे, cut only his name उन्होंने केवल उनका नाम काट दिया and cut it in the promotion list. और प्रमोशन लिस्ट में उनके नाम को काट दिया। But somehow the top person called for that list, लेकिन किसी तरह से जो सबसे ऊंचे पद पर व्यक्ति थे उन्होंने वो सूची मंगवाई and somebody brought that list. और कोई उनके सामने वो सूची लेकर पहुंचा, Much higher officer. बहुत बड़े अधिकारी, And he said, why only Dinakaran's name is cut off? और उन्होंने पूछा यहाँ पर दिनकरन का ही नाम क्यों काट दिया गया। And then he called my father तो फिर उन्होंने मेरे पिताजी को बुलाया, and said, if I have to promote you, what would you say in defense? तो उन्होंने कहा अगर मैं आपको उन्नति देना चाहता हूँ, पदोन्नति देना चाहता हूँ, तो आप इसके बदले में क्या कहेंगे। My father listed all the achievements. मेरे पिताजी ने सारे उन्होंने जो जो उपलब्धि प्राप्त की थी वो सब बताया। And the chief officer, after wishing my father well, और फिर उन्होंने उस ऑफिसर को बुलाया, उस चीफ ऑफिसर ने मेरे पिताजी को अच्छे से विश किया, called the officer who cut his name, और उस अफसर को बुलाया जिन्होंने मेरे पिताजी का नाम लिस्ट में से काट दिया, made him write his name again, और उन्हें उनका नाम फिर से लिखने के लिए कहा, and gave my father the promotion. और मेरे पिताजी को प्रमोशन दिया गया। And he received promotion after promotion. और फिर वो प्रमोशन के बाद प्रमोशन पाते चले गए। And the day came और फिर ऐसा दिन आया when the officer who cut his name had to work under my father. फिर एक ऐसा दिन आया जहां पर जिस ऑफिसर ने उनका नाम लिस्ट में से काट दिया था, उन्हें मेरे पिताजी के अंडर में काम We have no joy about that, उसके लिए उन्हें कोई खुशी नहीं हो रही, but लेकिन God does justice. परमेश्वर न्याय करते, He will do it for you. वो आपके लिए भी इसे करे। Double portion. दुगना भाग It's coming. ये आ रहा है, Do not be afraid. आप भयभीत ना हो। And finally, और फिर अंत में God will give back everything that you have lost. आपने जो कुछ भी खोया, परमेश्वर वो सब कुछ लौटाएंगे। Psalm 138 and verse 8. भजन संहिता 138 वचन 8, He will do everything for you. वो आपके लिए सब कुछ करेंगे। The Lord will perfect everything concerning you. यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। Job 42 and verse 10. अय्यूब 42:10, When Job lost everything, जब अय्यूब सब कुछ खो बैठा, the Lord gave him the opportunity to pray for his friends. परमेश्वर ने उसे अवसर दिया कि वो अपने मित्रों के लिए प्रार्थना करे। Friends who had criticized him, ऐसे मित्र जो उस पर दोष लगा रहे थे, found unjust fault with him. उन्होंने उसके ऊपर वहां पर अन्याय से दोष ढूंढना शुरू किया। But God blessed Job, लेकिन परमेश्वर ने अय्यूब को आशीष, heard his prayer for his friends, उसके मित्रों के लिए उसकी प्रार्थना को सुना, for his accusing friends, उसके दोष लगाने वाले दोस्तों के लिए, and gave back everything Job lost in double measure. और अय्यूब ने जो कुछ भी खोया था उसे दुगने माप में उसे वापस He दिया। had twice as before, उसके पास पहले जितना था भी उसके पास दुगना हो गया, double portion of joy. दुगना आनंद पर उसे मिला। God is going to give it to you. परमेश्वर ये आनंद आपको देंगे। Everything you have lost, आपने जो कुछ भी खोया है, He will beautifully bring it back into your life in double measure. बड़े सुंदर तरीके से वो आपके जीवन में से वापस लेकर आएंगे। Do not be afraid. हाँ, भयभीत ना हो, This is God's blessing for you. ये आपके लिए परमेश्वर की आशीष है। Lord, make everything beautiful in their life परमेश्वर इनके जीवन में सब कुछ सुंदर बनाइए and build their life again. और इनके जीवन को फिर से उभारिए, In Jesus' name. यीशु के नाम में। Amen. आमीन। God bless you. प्रभु आपको आशीष दे।